हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएससी मनिया भाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम है ना? सितंबर में फॉर्म आएंगे और नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा। लेकिन अभी से अगर आपने स्ट्रेटजी नहीं बनाई ना, तो आप इसमें सफल तो नहीं हो सकते, ये तय है। तो आज मैं आपको पूरी तरीके से ये बताने वाला हूं कि आज अगर आप मेरे द्वारा बताई गई स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप दिल्ली पुलिस में सफल हो सकते हैं। और एक चीज और जान लीजिएगा कि जब भी हम दिल्ली पुलिस की बात करते हैं ना, तो एसएससी के द्वारा ये एग्जाम कराया जाता है। पूरे भारत का कहीं भी रहने वाला बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है। आप तमिलनाडु से आते हैं, अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, लद्दाख से आते हैं, आप गुजरात से आते हैं, कहीं से भी आप अगर आते हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आज प्रॉपर तरीके से जानेंगे कि कितने तरह से इसमें पद होते हैं, है ना? कितने तरह के पद होते हैं, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और योग्यता और सैलरी कितनी होती है, पूरा का पूरा डिटेल में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली तो आपके बारे में ये होनी चाहिए दिल्ली पुलिस है क्या, क्योंकि आप इसमें सेलेक्ट जब हो जाएंगे, है ना, तो आप तो कार्य करेंगे ही, लेकिन वो विद्यार्थी जो इसके बारे में कतई नहीं जानते हैं ना कि दिल्ली पुलिस आखिर है क्या, क्योंकि जो पुलिस है ना वो राज्य सूची का विषय है। सभी विद्यार्थी इस बात को जानते हैं कि सर पुलिस राज्य सूची का विषय होता है और अपनी अलग अलग स्टेट में पुलिस होती है, और पुलिस की जो भर्ती कराई जाती है वो स्टेट के द्वारा कराई जाती है। जैसे यूपी में पुलिस की भर्तियां निकाली गई, बिहार में पुलिस की भर्तियां निकाली जाती हैं, दरोगा की अलग, है ना। तो ये सब कौन है? स्टेट कराता है। लेकिन दिल्ली पुलिस ऐसा नहीं है। दिल्ली पुलिस जो है ना वो कौन कराता है भाई? एसएससी कराता है, और सेंट्रल लेवल की जॉब है। पहले तो अपने माइंड में ये सेट कर लो कि दिल्ली पुलिस की जॉब सेंट्रल लेवल की जॉब है, और आपको दिल्ली में रह करके सेवा करनी है ना, दिल्ली में रह करके सेवा करनी है। तो पहली चीज तो ये जान लो, जो दिल्ली पुलिस है ना, यह एनसीआर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। जो दिल्ली पुलिस है वो दिल्ली एनसीआर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इसे पुलिस एक्ट 1978 के तहत गठित किया गया है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। यह एक केंद्रीय पुलिस है। तो पहली चीज तो आपके दिमाग में सेट हो जाए कि हाँ सर, ये पुलिस जो है ये दिल्ली के अंदर ही कार्य करेगी, और जो पुलिस एक्ट 1978 है उसके तहत इसको गठित किया गया था। जानते हैं धीमे धीमे कि सर इसकी जो फॉर्म है वो कब से आएंगे। जो दिल्ली के अंदर जो वैकेंसी आपकी आती है ना, अगर हम सीपीओ के तहत जो आपके दिल्ली पुलिस में एसआई होता है उनको अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस में एसआई वो अलग है। आज हम बात करें कांस्टेबल के लेवल पर जो वैकेंसी आती है 10+2 से, वो कौन कौन सी है। सबसे पहली वैकेंसी जो आ रही है दिल्ली पुलिस में वो है कांस्टेबल की वैकेंसी, है ना। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेल फीमेल कब पद आने वाले हैं? 2 सितंबर 2025 से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। कब से? 2 सितंबर 2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट। कांस्टेबल ड्राइवर के जो पद हैं वो 19 सितंबर 2025 से भरना स्टार्ट हो जाएंगे। एचसीएम का मतलब होता है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी गर्ल्स स्टूडेंट है ना, कोई भी अगर गर्ल्स स्टूडेंट अगर मुझसे पूछे कि सर मुझे ये बताओ कि इनमें से मेरे लिए सबसे अच्छी कौन है, तो मैं सजेस्ट करूंगा बेटा आपको एचसीएम के लिए, है ना, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। क्यों ये लड़कियों के लिए क्यों सही है? क्योंकि ये जो है ना, ये दिन की जॉब है, दिन की जॉब है। और ये आपकी क्या है भाई? ये ऑफिस की जॉब है। आपको रात में जॉब करनी नहीं है, दिन में ही करनी है, ऑफिस के अंदर जॉब करनी है। तो लड़कियों के लिए सबसे अच्छी वैकेंसी अगर कोई दिल्ली पुलिस में है तो वो यही है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस, मेल एंड फीमेल। ये सर कब से भरे जाएंगे? 7 अक्टूबर से भरे जाएंगे। एडब्ल्यूओ टीपीओ नहीं, जो वायरलेस वाले जो वैकेंसी आती है ना, वायरलेस कांस्टेबल जो होते हैं इनको एडब्ल्यूओ टीपीओ बोलते हैं। इनके फॉर्म जो है वो 14 अक्टूबर 2025 से भरे जाने हैं। आप एसएससी का कैलेंडर उठाएंगे तो एसएससी कैलेंडर में सब कुछ डेट को मेंशन किया गया है, सभी डेटें दे रखी हैं। तो आप एसएससी के ऑफिशियल कैलेंडर पर जाकर भी इनको चेक कर सकते हैं कि सर कब कब ये फॉर्म आने वाले हैं। लेकिन आप अपनी माइंड में ये सेट करिएगा बेटा कि अगर आप ये सोचते रह गए ना कि सर फॉर्म तो आएंगे सितंबर के बाद, है ना, फॉर्म जो है वो आफ्टर सितंबर आ रहे हैं, है ना। अगर हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को छोड़ दें तो जो जितने फॉर्म है वो सितंबर के आसपास आ रहे हैं, तो सर हम तो अगस्त से तैयारी करेंगे। मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम स्टूडेंट की बता रहा हूं आपको, मैक्सिमम स्टूडेंट आजकल एक हवा चली है कि हम एग्जाम जब से फॉर्म भरे जाएंगे ना उससे 1 महीने पहले तैयारी स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको बता दूं, आपका सिलेक्शन शायद हो सकता है उस समय ना हो पाए, लेकिन अगर आपने आज से तैयारी स्टार्ट कर दी, आज से
मैं आपको वादा कर सकता हूं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट अगस्त से स्टार्ट करेंगे, अगस्त से। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। लेकिन अगर आपने आज से तैयारी स्टार्ट कर दी, सोच के देखिए, आज आप क्या है, आज है आपकी फरवरी चल रही है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको कितने महीने का समय मिलेगा? आपको 10 मंथ का समय मिल जाएगा एग्जाम तक। ये मोर देन सफिशियंट है एक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। दिल्ली पुलिस के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मोर देन सफिशियंट टाइम है कि आप 10 महीने लगातार तैयारी कर रहे हैं। आपकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं, आप जीएस में नहीं जानते, आप रीजनिंग में नहीं जानते, आप मैथ में नहीं जानते, कंप्यूटर में नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट को उठाकर, तो निश्चित रूप से आप इस एग्जाम में सफल हो सकते हैं। ये मेरा आपसे वादा है। चलिए जानते हैं सर इसका प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है सर? तो सबसे पहले तो ये जान लेना बेटा कि इसमें जो पद आने वाले हैं इस बार कांस्टेबल में, जो कांस्टेबल में पद आने वाले हैं वो 4500 से ज्यादा आएंगे। लेकिन सभी में बात करें हम, कांस्टेबल, ड्राइवर, HCM, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ना, AWO, TPO का सभी की मिलाकर के बात करें तो उम्मीद ये की जाती है कि 7000 से ज्यादा पद आपको इन सभी में देखने को मिल सकते हैं। 7000 से ज्यादा पद देखने को मिल सकते हैं कांस्टेबल में। तो मैं आपको बता दूं, इस बार जो तैयारी कर रहे हैं वो निश्चिंत हो जाएं। अगर आपने अभी से स्टार्ट किया तो हो सकता है सिलेक्शन आपका हो जाए। ये लेवल 3 की जॉब है। पे स्केल सर कितना है? 4600 से 5400 ग्रेड पे स्केल है। शुरुआत में सैलरी 51,000 होती है। याद रखिएगा इस बात को। दिल्ली के अंदर कांस्टेबल, अगर आप किसी भी स्टेट में दरोगा हो जाएंगे ना, तब भी इतनी सैलरी नहीं पा सकते। दिल्ली के अंदर कांस्टेबल होकर आप 51 से 52,000 शुरुआती सैलरी पाते हैं। लेकिन अगले साल 2026 से क्या स्टार्ट हो रहा है सर? 8वां वेतन आयोग, सैलरी में वृद्धि होगी 38 से 40%। आपकी सैलरी बूम करके सीधी कितनी? 85 प्लस 85,000 से ज्यादा सैलरी आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में है 2026। क्योंकि आप सेलेक्ट होकर के ट्रेनिंग में कब जाएंगे? 26 महीने जाएंगे। तो 26 में जाएंगे तब तक क्या है, तब तक आपकी सैलरी कितनी हो चुकी होगी? 85 प्लस हो चुकी होगी। सोच के देखिए, आप कांस्टेबल हैं सिर्फ, धीमे धीमे आपका प्रमोशन होगा, आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। जब आप रिटायरमेंट पे आएंगे ना, तब तक आप 1 से 1.5 लाख के आसपास सैलरी पा रहे होंगे। तो बहुत अच्छी जॉब है, बहुत सिक्योर जॉब है, और जो विद्यार्थी थोड़ी सी मेहनत कर लेता है इसको निकाल ले जाता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसकी कट ऑफ भी। इसकी कट ऑफ ज्यादा नहीं जाती है, जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं वो पहुंच जाते हैं वहां तक। ठीक है, चलिए इसमें सर क्वालिफिकेशन कितनी है? तो 10+2 है, यानी आप 12th होनी चाहिए। साइंस से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, कोई डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। आप किसी से भी हो, आप क्या होने चाहिए? बस 12th होने चाहिए। यदि आपके पापा और मम्मी दिल्ली पुलिस में है तो सोने पे सुहागा है। अगर आपके पापा और मम्मी में से कोई भी एक दिल्ली पुलिस में काम करता है तो आप 11th पास भी फॉर्म भर सकते हैं। याद रखिए, अगर आपके मम्मी और पापा में से कोई भी एक दिल्ली पुलिस में है तो 12th की भी जरूरत नहीं है, 11th पास पे फॉर्म भर सकते हैं। 5 सेंटीमीटर तक आपको हाइट में भी छूट मिल जाएगी, और 4 साल का आपको एज में भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आपके माता पिता में से कोई भी एक दिल्ली पुलिस में जॉब करता है। लेकिन इन 3 में से सिर्फ एक, ऐसा नहीं कि तीनों मिल जाएंगे, इन तीनों में से कोई एक ही चीज आपको मिल पाएगी। या तो 11th पास ले लो, या 5 सेंटीमीटर हाइट में छूट ले लो। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, ये 4 साल एज में छूट लेते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, उसके पापा दिल्ली पुलिस में है, जनरल कैटेगरी से है, क्योंकि एज जो इसमें है ना वो 18 से 25 होती है, 25 से ज्यादा हो गई, 27 हो गई, और उसके पापा दिल्ली पुलिस में है, तो क्या करता है वो सर? वर्ष में छूट ले लेता है, ईयर में छूट ले लेता है, सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस वाले जो गार्जियन हैं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए तो ये थोड़ा सा अच्छा है। सर एज कितनी है? मिनिमम एज 18 वर्ष है। मिनिमम कितनी है? 18 वर्ष है। मिनिमम एज कितनी? 18, कम से कम आप 18 साल के होने चाहिए। मैक्सिमम एज 25 साल। ओबीसी को 3% की, वो 3 वर्ष की छूट है, तो 18 से 28 हो गया, और SC ST को 5 साल की छूट है, तो 18 से 30 हो गया। तो ये एज है आपकी। अगर आप इस एज में आ रहे हैं और इस कैटेगरी में हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे हम बात करें सर इसमें
एग्जाम कैसे होगा? तो एग्जाम जो आपका होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। आपको पेपर कहां पर देना है भैया? ऑफलाइन पेपर नहीं मिलेगा, यानी लीक होने के चांस ही नहीं है। जैसे और राज्यों में हो रहा है ना लीक, यहां लीक नहीं हुआ। क्यों? कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। आपको समय मिलेगा, पर्याप्त समय है, कंप्यूटर के सामने बैठेंगे और आराम से पेपर दे के आएंगे। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, 90 मिनट का समय मिलता है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो एक सही वाला भी काट लिया जाएगा। जी के जीएस से 50 प्रश्न आते हैं, रीजनिंग से 25 प्रश्न आते हैं, मैथ से 15 प्रश्न आते हैं, कंप्यूटर से 10 प्रश्न आते हैं। अगर आप लोग जीके जीएस में बहुत अच्छे हैं, अगर आप लोग कंप्यूटर में बहुत अच्छे हैं और आप लोग रीजनिंग में बहुत अच्छे हैं तो मैथ की जरूरत ही नहीं है। बहुत से विद्यार्थियों को समस्या होती है ना, सर मैथ नहीं आती, क्या ही जरूरत है, 15 ही क्वेश्चन तो हैं, मत करो, तीनों को कर दो 100%, 85 प्लस कर दो, हो गया आपका। समय इतना ज्यादा है क्योंकि आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने जाओगे, सीजीएल का एग्जाम देने जाओगे, सर कितना समय मिलता है? 90 मिनट नहीं मिलती है, 60 मिनट मिलती है। 100 क्वेश्चन 60 मिनट, यहां पर भी 100 क्वेश्चन 90 मिनट। जीके जीएस के 50 प्रश्न, यहां पर कैलकुलेशन नहीं करनी, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। कंप्यूटर कैलकुलेशन नहीं करनी, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, यानी समय पर्याप्त है, समय की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलो अब आगे हम बात करें सर कि इसके बाद क्या होगा। मान लीजिए मैंने क्वालिफाई कर दिया एग्जाम, मैंने एग्जाम क्वालिफाई कर दिया, उसके बाद फिजिकल होगा, है ना, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, है ना, या आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें क्या होता है, पहले मेल के लिए बात करते हैं। मेल के लिए सर हाइट कितनी है? तो हाइट 170 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर आप एस्ट शेड्यूल ट्राइब से आते हैं या हिल एरिया से आते हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर की अतिरिक्त छूट है। अगर आप एसटी या हिल एरिया से आते हैं, जैसे गोरखा है, गढ़वाली है, असमिया है, तो आपके लिए क्या है, 5 सेंटीमीटर की अतिरिक्त छूट आपकी हाइट में है। चेस्ट, अगर आप जनरल कैटेगरी सामान्य कैटेगरी से हैं तो चेस्ट 81 है, 4 सेंटीमीटर फुलाव है। लेकिन आप शेड्यूल ट्राइब या हिल एरिया से आते हैं तो वहां भी आपको 5 सेंटीमीटर की छूट है। रनिंग कितनी है सर मेल के लिए? तो 6 मिनट में 1600 मीटर, फेफड़े फट जाते हैं अगर आप रनिंग ना करो तब। रनिंग करते रहो, प्रॉपर रनिंग करो, 6 मिनट ज्यादा नहीं है, बहुत कम समय है 6 मिनट। अगर आप सही से तैयारी करेंगे, रेगुलर बेसिस पर दौड़ेंगे, तभी 6 मिनट में 1600 दौड़ पाएंगे। अगर आपने सोचा यार बाद में कर लूंगा तो भैया फेल हो जाओगे। ठीक है, तो 6 मिनट में 1600 मीटर है। जब आप इसको पास कर लोगे तो उसके बाद लॉन्ग जंप होगी सर 14 फीट। जब आप इसको पास कर लिया तब आपकी हाई जंप है 3 फीट 9 इंच मेल के लिए, सेम एज फीमेल। फीमेल की सर हाइट कितनी है? 157 सेंटीमीटर है। अगर आप एसटी और हिल एरिया से आते हो तो 155 सेंटीमीटर है। अगर अगर आपके पापा मम्मी में से कोई एक दिल्ली पुलिस में जॉब करता है तो भैया आपकी 152 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की छूट मिल सकती है आपको। रनिंग कितनी है सर? 8 मिनट में 1600 मीटर। लड़कियों के लिए बेटा क्या है, आप जानते हो, लड़कियों के लिए मतलब बहुत कम समय, मान लो ये बहुत कम समय। लॉन्ग जंप 10 फीट है, हाई जंप 3 फीट है। लेकिन अगर आपने इतना कर लिया एक बार में, पूरी लाइफ सिक्योर है, अपनी भी और बच्चों की भी। इसीलिए दिल्ली पुलिस की नौकरी सबसे बेस्ट मानी जाती है। अब हम बात कर रहे हैं सर, मान लीजिए आपके पास अगर आपके पास क्या है, आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है। एनसीसी सर्टिफिकेट 3 होते हैं, सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट। सी सर्टिफिकेट सबसे बेस्ट होता है। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको लिखित परीक्षा में 5% की छूट मिलती है। जैसे 100 प्रश्न पूछे जाए, 100 नंबर का है तो 5 नंबर आपको सी सर्टिफिकेट होने पर मिल जाते हैं। देखो कितना फायदा है। मान के चलिए कि आपकी जो मेरिट है कितने पर गई, मान लीजिए आपकी मेरिट 70 क्वेश्चन पे गई और आपके 65 क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन आपके पास सी सर्टिफिकेट है भैया एनसीसी में, कोई जरूरत ही नहीं है, आपका सीधा जाओगे भैया फिजिकल के लिए। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो 3% मार्क्स में छूट है, और अगर आप एक ए सर्टिफिकेट है तो 2% छूट है। तो जो विद्यार्थी कौन है भैया, जो विद्यार्थी एनसीसी वाले, उनके लिए ये अतिरिक्त छूट प्रदान की गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। यहां पर आपके पास ड्राइवर लाइसेंस का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ड्राइवर लाइसेंस है तो आप लोग इसमें फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लोग क्या कर सकते हैं भाई,
इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइए। बहुत ही जल्द आपके लिए हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जीके जीएस वाइज सैलेंसर को फॉलो कर लीजिएगा वहां पर जाकर, है ना। साथ ही साथ एसएससी मनिया भाई एमडी क्लासेस यूट्यूब, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ इसका टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको इससे जुड़ी हुई सभी जानकारी दे दी जाती है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।